अब एक लास्ट सवाल जो इस चैप्टर से बोर्ड आपको पूछेगी, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल रिपेयरिंग मेंटेनिंग हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। उसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे बोर्ड पूछ रही है, व्हाट पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन रिपेयरिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। हमको क्या क्या चीजें हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को रिपेयर कर रहे हैं तब। पॉइंट दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल रिपेयरिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर, उसी क्वेश्चन से उठा के लाइन बना दी ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके। यूज मटेरियल सिमिलर टू द ओरिजिनल यानी स्टोन, लाइम, ब्रिक्स सो द मॉन्यूमेंट लुक द सेम एज बिफोर। मान लो कि हमारा ताजमहल टूट गया, अब हम लोग उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको वैसा ही मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिससे ताजमहल बना था। वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि जो मटेरियल उसमें लगा हुआ था वैसे ही मटेरियल से वापस से उसको रिपेयर करो, तब क्या होगा कि वो पहले जैसा लगेगा। They should not add new design or structure that were not part of the original monument। मान लो कि हमारा जो कुतुब मीनार है वो ऐसा सीधा है, अब उसको हम लोग ऐसा टेढ़ा करके बना दें, तो वो जैसा था उसी स्ट्रक्चर में वापस से उसको रिपेयर करो। एक्सपर्ट शुड सुपरवाइज द रिपेयरिंग वर्क। जब भी किसी भी एशियंट मॉन्यूमेंट का रिपेयरिंग वर्क हो रहा हो तो वहां पे उसके एक्सपर्ट प्रेजेंट होने चाहिए और वो मॉनिटर करते रहने चाहिए कि ये सारी चीजों को वैसे वापस पहले जैसा बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। पीपल शुड बी एजुकेटेड टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट। देखो, इसको टूटने से अगर आपको बचाना है तो सबसे पहले हमको इंसानों को बताना पड़ेगा कि ये सारे मॉन्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और आप सबका साथ चाहिए इनको बचाने के लिए। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम मॉन्यूमेंट को बर्बाद होने से बचा सकेंगे अगर हमको उसकी इंपॉर्टेंस पहले से पता होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया है। कोई भी टॉपिक अगर आपको हार्ड लगता है तो मुझे कमेंट करना, इससे भी आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा।